नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो आइए साथियों, आज है 14 मई 2026 और आज के इस वीडियो में हम साथियों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसका इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो कि साथियों 11 मई 2026 से लेकर के 14 मई 2026 के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो में हम शामिल किए हैं। तो वीडियो को आप लोग साथियों लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो आइए साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन आंसर पहले हम देख लेते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो है साथियों राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाए गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर है कि 6 मई को मनाए गए हैं। प्रत्येक वर्ष जो है साथियों राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है कब मनाए जाते हैं, किस तारीख को? तो 6 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो भारत में जो है साथियों राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 6 मई को मनाए जाते हैं। यह दिन साथियों राष्ट्रीय नर्स सप्ताह, जो कि साथियों 6 मई से लेकर के 12 मई की शुरुआत को दर्शाता है। राष्ट्रीय जो नर्स सप्ताह है साथियों वह 6 मई से लेकर के 12 मई के बीच मनाए जाते हैं। और भारत में राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है कब मनाए जाते हैं? 6 मई को मनाए जाते हैं। अच्छा, 12 मई को बात करें साथियों तो आधुनिक नर्सिंग के जो जनक थे साथियों फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसकी जयंती भी मनाए जाते हैं। और उसी की याद में प्रत्येक वर्ष जो साथियों 6 मई से 12 मई को राष्ट्रीय नर्स सप्ताह के रूप में शुरू होते हैं, तो उसी के जो फर्स्ट दिन होते हैं साथियों 6 मई, उस दिन राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए जाते हैं। इस सप्ताह का उद्देश्य है नर्सों के योगदान, सेवा और समर्पण को सम्मान करना। इसी उद्देश्य के साथ प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए जाते हैं। अच्छा, कुछ हाल ही में जो दिवस मनाए गए हैं साथियों, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। उसी प्रकार 2 मई की बात करें साथियों तो विश्व टूना दिवस के रूप में 2 मई को मनाए जाते हैं। 3 मई की बात करें साथियों तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, ये दोनों दिवस 3 मई को मनाए जाते हैं। उसी प्रकार 4 मई की बात करें साथियों तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस, ये दोनों दिवस साथियों 4 मई को मनाए जाते हैं। 5 मई की बात करें साथियों तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, ये दोनों दिवस 5 मई को मनाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गए हैं, वह कौन बन गए हैं? तो दूसरा भारत बन गए हैं साथियों स्टील का उत्पादक देश। और पहला जो है साथियों फर्स्ट नंबर पे चीन है साथियों और सेकेंड नंबर पे इंडिया हो गए हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है साथियों कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गए हैं। इस सूची में चीन पहले स्थान पे है। आइए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं साथियों कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत के स्थान बात करें साथियों तो 191वें स्थान पे थे 2025 के वर्ल्ड विश्व प्रेस सूचकांक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में साथियों। और नॉर्वे फर्स्ट स्थान पे थे। 2026 का जो वर्ल्ड प्रेस सूचकांक जारी हुआ है साथियों स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत का स्थान 6 अंक नीचे गिर करके 170वें स्थान पे आ गए हैं। 157वें स्थान पे भारत का स्थान आ गए हैं, रैंक आ गए हैं साथियों। और नॉर्वे जो है इसमें भी फर्स्ट स्थान पे 2026 में भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के स्थान की बात करें साथियों तो क्या है? 75वें स्थान पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है साथियों? इसमें सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है। उसी प्रकार बात करें कि भारत की साक्षरता दर बढ़ करके 80.9% हो गया है। भारत में कुल रामसर स्थलों की बात करें साथियों तो अब कितने हो गए हैं साथियों? तो 99 कुल रामसर साइट हो गए हैं भारत में। नए जो रामसर स्थल बने हैं साथियों उसमें गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगा बिल झील, कोपरा जलाशय, सिलीसेर झील, उसी प्रकार पटना बर्ड सेंचुरी, छड़ी डांड एवं शेखा झील जो कि साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये सभी शामिल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में
कोल इंडिया ने कहा 100 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरू की है। तो हाल ही में जो कोल इंडिया के द्वारा 100 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत किए गए, वह कहाँ किए गए हैं, किस राज्य में किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे गुजरात में। हाल ही में कोल इंडिया के द्वारा साथियों 100 मेगावाट की जो सौर परियोजना की शुरुआत किए गए हैं, वह कहाँ किए गए हैं? गुजरात में किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी साथियों कोल इंडिया लिमिटेड है साथियों, उसके द्वारा गुजरात में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू किया करने की घोषणा की गई है। अच्छा, गुजरात की बात करें साथियों तो कैपिटल गांधीनगर, उसी प्रकार सीएम की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल जी अभी वर्तमान में गुजरात के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत जी अभी वर्तमान में गुजरात के गवर्नर है। अच्छा, गुजरात में लोकसभा सीट की बात करें तो साथियों 26 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट की बात करें तो 11 है और विधानसभा सीट कितने हैं? 182 विधानसभा सीट है। मूंगफली, तंबाकू और जीरा के उत्पादन में गुजरात जो है साथियों देश के शीर्ष राज्य में अपना स्थान रखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में साथियों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति जी को हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में साथियों किसे नियुक्त किए गए हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष? शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किए गए हैं। वे इससे पूर्व साथियों, इससे पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो प्रसून जोशी जी इससे पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष थे। शशि शेखर वेम्पति जो है साथियों पहले, इससे पहले प्रसार भारती के सीईओ भी रह चुके हैं। अच्छा, सीबीएफसी की बात करें साथियों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का, तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और फिल्मों को प्रमाणन प्रदान करने के काम यह करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर, मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो हाल ही में साथियों दिल्ली मेट्रो की स्थापना की बात करें साथियों, तो दिल्ली मेट्रो की स्थापना कब किए गए थे साथियों? तो दिल्ली मेट्रो की स्थापना 3 मई 1995 में दिल्ली मेट्रो की स्थापना किए गए थे। तो हाल ही में इस दिवस के मौके पर साथियों, दिल्ली मेट्रो दिवस के स्थापना दिवस के मौके पर मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सुषमा यादव को। सुषमा यादव को हाल ही में दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस के समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किए गए हैं। सुषमा यादव की बात करें तो वे जो है साथियों दिल्ली मेट्रो में वरिष्ठ स्टेशन नियंत्रक एवं ट्रेन ऑपरेटर है, जिसे कि इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। उन्हें यह पुरस्कार जो उनके उत्कृष्ट सेवा, समर्पण और कार्य प्रदर्शन के लिए दिए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि हाल ही में भारत और कौन सा देश व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों भारत और वियतनाम के बीच यह सहमति हुए हैं, जिसके अंतर्गत की साथियों व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। हाल ही में साथियों बात करें कि वियतनाम के जो साथियों वर्तमान में हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं साथियों राष्ट्रपति टोम लाम, वह भारत की यात्रा पे आए हुए थे और उसके भारत यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच व्यापार, निवेश, तकनीकी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। दोनों देश ने रक्षा, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिए हैं। तो इसका राइट आंसर वियतनाम हो जाएंगे। अच्छा, वियतनाम की बात करें साथियों तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है साथियों? तो हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ की मुद्रा जो है साथियों वियतनामी डोंग वियतनाम की मुद्रा है। और नए राष्ट्रपति कौन बने हैं साथियों वियतनाम के? तो टोम लाम नए राष्ट्रपति कौन बने हैं साथियों? तो टोम लाम नए राष्ट्रपति वियतनाम के बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस
कब मनाया गया है? विश्व एथलेटिक्स दिवस की बात करें साथियों तो कब मनाए गए हैं? तो प्रत्येक वर्ष जो है साथियों 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 7 मई। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाए गए हैं? 7 मई को मनाए गए। इसका उद्देश्य है युवाओं को ट्रैक एवं फील्ड खेलों के प्रति प्रेरित करना। इसी उद्देश्य के लिए विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष जो है साथियों 7 मई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 22वीं जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन है वह कहाँ किए जाएंगे दोस्तों? इसका आयोजन नई दिल्ली में किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे? नई दिल्ली में किए जाएंगे। नई दिल्ली के जो साथियों त्यागराज स्टेडियम है वहां पे इसका आयोजन किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो हाल ही में जो ट्रू कॉलर की रिपोर्ट आए हैं उसके अनुसार दुनिया में सबसे अधिक जो स्पैम कॉल से प्रभावित देश की सूची में शीर्ष पे है साथियों, वह कौन सा देश है? तो इसमें इंडोनेशिया शीर्ष पे है साथियों। स्पैम जो कॉल आते हैं साथियों मोबाइल पे, उससे सबसे अधिक कौन सा देश प्रभावित है? तो इंडोनेशिया जो है साथियों, इंडोनेशिया वह शीर्ष पे इसमें है। हाल ही में जो एक ट्रू कॉलर का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार यह बात कही गई है। तो 2025-26 में जो ट्रू कॉलर का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देश रहा है। अच्छा, इंडोनेशिया की बात करें साथियों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशियन रुपी यहाँ का मुद्रा है। अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें साथियों तो प्रोबोवो सुबियांतो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किसने संयुक्त ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू किए हैं? हाल ही में भारत और किसके बीच संयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी का रिसाइकलिंग पहल की शुरुआत किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर यूरोपीय यूनियन हो जाएंगे। तो हाल ही में साथियों यूरोपीय यूनियन और भारत संयुक्त रूप से मिल करके इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि साथियों इलेक्ट्रिक हम लोग जो अभी वाहन में यूज करते हैं उसके रिसाइकलिंग की पहल की शुरुआत किए गए हैं। जो भी इलेक्ट्रिक बैटरी खराब हो गए हैं साथियों उसका रिसाइकलिंग की पहल की शुरुआत भारत और यूरोपीय यूनियन मिलकर के किए हैं। इसके लिए बात करें साथियों तो संयुक्त रूप से लगभग 15.2 मिलियन यूरो या कहा जाए साथियों 169 करोड़ रुपया की संयुक्त बजट की भी घोषणा किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा अर्बन टेस्ट बेड और एरोसॉल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में साथियों अर्बन टेस्ट बेड और एरोसॉल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे चेन्नई में। हाल ही में साथियों चेन्नई में अर्बन टेस्ट बेड और एरोसॉल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किए गए हैं। चेन्नई उसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कौन भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो हाल ही में साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का एक नया स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन के उभरा है भारत में। वह कौन सा है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस साथियों हाल ही में नई कंपनी बन गई है भारत की जो कि पहली स्पेस के क्षेत्र में स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन के उभरी है। और यह हैदराबाद में स्थित स्काई रूट जो है साथियों भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? स्पेस रूट सॉरी स्काई रूट एरो स्पेस हो जाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में कौन 2026 IBCA इंटरनेशनल बी कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हाल ही में साथियों इंटरनेशनल बी कैट अलायंस का 2026 का सम्मेलन का मेजबानी वह किसके द्वारा किए जाएंगे? तो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी किए जाएंगे। और इसका मेजबानी कहाँ होगा साथियों? नई दिल्ली में इसका आयोजन किए जाएंगे। तो हाल ही में जो साथियों इंटरनेशनल बी कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे वह कौन करेंगे? तो नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में
पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें कि दुनिया भर के साथियों वन्य जीव प्रतिनिधि भाग लेने के लिए भारत आएंगे। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएंगे। आज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर किसे नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में भारत के नए CDS कौन बने हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों NS राजा सुब्रमणी। NS राजा सुब्रमणी को हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन डी हो जाएंगे। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किए गए हैं साथियों, तो NS राजा सुब्रमणी को नियुक्त किए गए हैं। और यह कितने क्रम का है साथियों, तो यह तीसरा नंबर का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं साथियों। बात करें साथियों तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कौन थे साथियों, तो फर्स्ट जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे साथियों तो जनरल बिपिन रावत जी। बिपिन रावत जी फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और सेकेंड नंबर का कौन थे साथियों, तो सेकेंड नंबर का साथियों अनिल चौहान जी। अनिल चौहान सेकेंड नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और यह थर्ड नंबर के बने हैं। और यह फर्स्ट बार साथियों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब बने थे, 2019 में फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे, जनरल बिपिन रावत जी बने थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। तो हाल ही में साथियों पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों एन रंगास्वामी जी को हाल ही में पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था साथियों 5 राज्य में, उसमें बात करें साथियों तो असम के नए CM किसे नियुक्त किए गए हैं साथियों, तो हेमंत विश्व शर्मा को। उसी प्रकार शुभेंदु अधिकारी की बात करें साथियों तो वेस्ट बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। C जोसेफ विजय की बात करें साथियों तो यह तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, एन रंगास्वामी जी हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में यूरोपियन टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब किसने जीता है। तो हाल ही में जो यूरोपियन टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब कौन जीते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे अपार सक्सेना हाल ही में यूरोपियन टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब अपने नाम कर लिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में दक्षिण एशिया का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किए गए हैं। तो हाल ही में दक्षिण एशिया का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 किसे मिला है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे शोभा मंडल को हाल ही में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किए गए हैं। इसका राइट आंसर शोभा मंडल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाले पहले रोबोट गावी का संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे है साथियों, इसका संबंध दक्षिण कोरिया से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, दक्षिण कोरिया हो जाएंगे। तो हाल ही में जो पहला बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाले रोबोट बनाए गए हैं जिसका नाम गावी है साथियों, उसका संबंध किस देश से है साथियों, दक्षिण कोरिया से इसका संबंध है। अच्छा गावी की बात करें साथियों, इसका क्या अर्थ होता है, गावी का अर्थ क्या होता है साथियों, तो गावी का अर्थ होता है साथियों, इसका अर्थ होता है बुद्ध की कृपा इसका अर्थ होता है और इसे शामिल किए गए हैं दक्षिण कोरिया के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय स्पोर्टेक केट के प्रजनन का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहां दर्ज किया गया है। तो ये जो साथियों राष्ट्रीय स्पोर्टेक केट है साथियों, इसका प्रजनन का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहां दर्ज किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे हरियाणा में दर्ज किए गए। अच्छा राष्ट्रीय स्पोर्टेक केट की बात करें साथियों तो इसे बिल्ली की कैटेगरी में हमिंग बर्ड के नाम से
जाने जाते हैं। हमिंग बर्ड की बात करें साथियों तो हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी है साथियों। हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड जो है साथियों यह सबसे छोटी पक्षी है और इसे जो ये रस्टी स्पॉटेड कैट है साथियों इसे बिल्ली की कैटेगरी में सबसे छोटा प्रजाति माना जाता है और यह इसका जो प्रजनन का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किए गए हैं वह कहाँ दर्ज किए गए हैं दोस्तों, तो इसे हरियाणा में दर्ज किए गए हैं। अच्छा आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में आईओएम की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में 137 बिलियन डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाले दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों भारत है साथियों शीर्ष देश। सबसे अधिक जो प्रवासी के द्वारा रुपया भेजे जाते हैं वह किस देश के प्रवासी के द्वारा भेजे जाते हैं, भारत के प्रवासी द्वारा दुनिया से रुपया भेजे जाते हैं। तो हाल ही में जो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 आए हैं साथियों जिसके अनुसार कहा गया है 137 बिलियन डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाले दुनिया का शीर्ष देश भारत है। अच्छा दूसरे स्थान की बात करें साथियों तो दूसरे स्थान पे मैक्सिको है, सेकेंड स्थान पे मैक्सिको है और फर्स्ट स्थान पे भारत इसमें है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो हाल ही में संयुक्त कमांडरों का जो दूसरा सम्मेलन का संस्करण प्रारंभ हुए हैं साथियों, कहाँ प्रारंभ हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जयपुर में। तो हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुए हैं, तो जयपुर में प्रारंभ हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे जयपुर। अच्छा इसका जो फर्स्ट संस्करण था साथियों वह कहाँ था, हुआ था लखनऊ में हुआ था और सेकंड जो है साथियों वह जयपुर में प्रारंभ हुए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में डीआरडीओ ने सीबीआरएन फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो हाल ही में साथियों डीआरडीओ के द्वारा सीबीआरएन फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए गए हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे इसका दिल्ली में किए गए हैं। उद्घाटन कहाँ किए गए हैं, दिल्ली में इसका उद्घाटन किए गए हैं। अच्छा सीबीआरएन की बात करें साथियों तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर ट्रेनिंग साथियों इसका फुल फॉर्म होता है। और यह साथियों इसका उद्घाटन इसलिए किया गया है साथियों इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए इसका उद्घाटन किए गए हैं। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किए गए हैं साथियों, तो डीआरडीओ के जो हेड है समीर कामत जी उसके द्वारा इसका उद्घाटन किए गए हैं। किसके द्वारा, समीर कामत जी के द्वारा उद्घाटन किए गए हैं। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किए गए हैं साथियों, उद्घाटन किए गए हैं समीर कामत जी के द्वारा और दिल्ली में इसका उद्घाटन किए गए। अच्छा डीआरडीओ की बात की जाए साथियों इसकी स्थापना कब हुआ था साथियों, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। और वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, तो हेड क्वार्टर दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। और इसका अध्यक्ष कौन है साथियों, समीर कामत जी इसके अध्यक्ष हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में रियल टाइम गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए सीपीओ पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो हाल ही में साथियों रियल टाइम गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए जो सीपीओ पोर्टल लॉन्च किए गए वो किसके द्वारा किए गए हैं, तो नीति आयोग के द्वारा किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, नीति आयोग हो जाएंगे। अच्छा नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में साथियों, तो निधि छिब्बर जी वर्तमान में निधि छिब्बर जी वर्तमान में साथियों नीति आयोग के सीईओ हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत किसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध होगा, तो हाल ही में साथियों एक अहम बात कही गई है साथियों कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत साथियों अगर वंदे मातरम का अपमान किया जाता है साथियों तो यह एक दंडनीय अपराध होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, वंदे मातरम हो जाएंगे। अगर अब वंदे मातरम का अपमान किया जाएगा साथियों या अनादर किए जाएंगे तो यह जो है साथियों राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत एक दंडनीय अपराध माने जाएंगे। इससे पहले इस अधिनियम के तहत साथियों इस एक्ट के तहत राष्ट्रगान को, राष्ट्र ध्वज, संविधान को शामिल किए गए। अगर इन सभी का अपमान किए जाएंगे तो वह एक दंडनीय अपराध माने जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य की महाराजा
सियाजी राव यूनिवर्सिटी ने समाज शास्त्र के सिलेबस में मौदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे गुजरात। हाल ही में साथियों गुजरात राज्य की जो महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी है साथियों, उसके द्वारा समाज शास्त्र के सिलेबस में मौदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किए गए हैं। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? गुजरात हो जाएंगे। गुजरात की जो यूनिवर्सिटी है साथियों, महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी, उसके जो समाज शास्त्र के सिलेबस है उसमें क्या शामिल किए गए हैं? तो मौदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में आईआईटी मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? यूएसए में। तो हाल ही में साथियों आईआईटी मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किए गए, कहाँ लॉन्च किए गए हैं? यूएसए में लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनसीआरबी की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध के सबसे ज्यादा मामले कहां दर्ज किए गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट आया है साथियों, उसके अनुसार साइबर अपराध के सबसे ज्यादा मामले की बात करें साथियों तो कहां दर्ज किए गए हैं इसका सबसे ज्यादा मामला साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे तेलंगाना राज्य में इसे दर्ज किए गए हैं। तो हाल ही में साथियों एक एनसीआरबी की रिपोर्ट आया है भारत में अपराध 2024, उसके अनुसार जो कहा गया है साइबर अपराध का जो सबसे ज्यादा मामला दर्ज किए गए हैं वो कहाँ दर्ज किए गए हैं साथियों? तो तेलंगाना में दर्ज किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सुमन को यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं? तो हाल ही में साथियों असम के जो युवा वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सुमन जी है उसको यूएसए की जो साथियों टेक्सास यूनिवर्सिटी है साथियों, वहां पे यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो यह कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर शेखर सुमन? असम के रहने वाले हैं और हाल ही में साथियों यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से इसे सम्मानित किए गए हैं टेक्सास यूनिवर्सिटी में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ बांस, बेंत और लकड़ी के बने जो पुलों हैं साथियों, जिसे रूस सोम कहते हैं साथियों, उसके इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी किए हैं? तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा जो साथियों सिक्किम राज्य के बांस, बेंत और लकड़ी के बने जो पुल जिसे कि रूसोम के कहते हैं साथियों, उसके इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? सिक्किम हो जाएंगे। सिक्किम राज्य और यूनेस्को के बीच यह साझेदारी हुआ है साथियों, जिसके तहत कहा गया है बांस और बेंत लकड़ी के जो बने हुए पुल है साथियों, जिसे कि रूसोम कहते हैं, उसके इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट किए जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो भारत के जो रक्षा राज्य मंत्री है साथियों, उसके द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए जाएंगे साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन कहाँ किए जाएंगे दोस्तों? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किए जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2026 कब मनाया गया? थैलेसीमिया दिवस की बात करें साथियों, विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है साथियों प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं साथियों? 8 मई को। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और 2026 का थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाए गए हैं। थैलेसीमिया की बात करें साथियों तो थैलेसीमिया एक अनुवांशिकी रक्त रोग है साथियों, जो कि माता पिता से साथियों बच्चों में पहुंचता है। इसके अंतर्गत जो है साथियों शरीर में जो है साथियों हीमोग्लोबिन प्रचुर मात्रा में नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण की साथियों ऑक्सीजन शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाते हैं आदमी में, उसके कारण बहुत परेशानी होती है, दम फूलना, ये सब मतलब कि कमजोरी महसूस होना
और ये सब प्रॉब्लम होते हैं इसके कारण। तब 8 मई की बात की जाए साथियों, 8 मई को और कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? 8 मई को बात करें साथियों तो 8 मई को वर्ल्ड वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाए जाते हैं। तो 8 मई को प्रत्येक वर्ष जो है साथियों वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में भी मनाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईओसी ने LA 2018 ओलंपिक्स से पहले किस देश पर से प्रतिबंध हटाया है? तो हाल ही में साथियों आईओसी के द्वारा LA 2028 ओलंपिक से पहले किस देश पर से प्रतिबंध हटाए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बेलारूस। बेलारूस पर से हाल ही में प्रतिबंध हटाए गए हैं LA 2028 ओलंपिक से पहले। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक कहां आयोजित हुई है? तो हाल ही में साथियों 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की जो शिखर बैठक का आयोजन किए गए हैं साथियों वह कहाँ किए गए हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे बेंगलुरु में इसका आयोजन किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? पहला कैरिबियाई देश की बात करें साथियों जिसने कि यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है वह कौन सा देश बन गए हैं? तो त्रिनाद और टोबैगो बन गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? त्रिनाद टोबैगो हो जाएंगे। अच्छा साथियों इससे पहले यूपीआई की बात करें साथियों इसके यूपीआई को सिंगापुर, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, कतर ये सभी जो है साथियों ये सभी यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपने देश में अपना चुके हैं। तो इसका राइट आंसर त्रिनाद एंड टोबैगो हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने उड़ीसा में MIRV सिस्टम वाली कौन सी मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों कि हाल ही में भारत ने उड़ीसा में जो MIRV सिस्टम वाली उन्नत संस्करण का मिसाइल का परीक्षण किए हैं वो कौन सा मिसाइल है साथियों? तो अग्नि मिसाइल का परीक्षण किए हैं। तो हाल ही में भारत के द्वारा अग्नि मिसाइल का जो कि MIRV साथियों जिसे कि एक ही जगह से मल्टीपल टारगेट को हिट करने वाली माना जाता है साथियों इसका परीक्षण किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? अग्नि मिसाइल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो हाल ही में साथियों गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी में जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 दिए गए हैं वह किसे दिए गए हैं साथियों? किस पंचायत को? तो इसे है मुद्रादी कर्नाटक को दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? मुद्रादी कर्नाटक हो जाएंगे। तो हाल ही में जो गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 मिला है वह किसे मिला है साथियों? तो मुद्रादी कर्नाटक को यह पुरस्कार मिला है। तो यह था साथियों लास्ट 3 डे का 11 मई से लेकर के 14 मई 2026 के बीच का जितने लास्ट 3 दिन का करंट अफेयर्स था साथियों उसको हम एक जगह कराने का प्रयास किए साथियों। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा साथियों। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें अगर हेल्पफुल है साथियों और हमारे चैनल बीजी क्लासेज को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। तो अगर इस कंटेंट का PDF आपको चाहिए साथियों तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज बीजी क्लासेज वो आप लोग ज्वाइन कर ले साथियों। बीजी क्लासेज को ज्वाइन कर ले वहां हम इसका PDF डाल देंगे वहां से आप लोग लेकर के PDF को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।